दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान शख्स की बात करेंगे जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे और जिन्होंने कभी भी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। उस शख्स का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण हल्दी घाटी का युद्ध है जो 18 जून 1576 को लड़ा गया। यह युद्ध मेवाड़ और मुगल सेना के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर ने इस युद्ध के लिए अपनी सबसे बड़ी सेना भेजी थी, जिसमें लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिकों की सेना थी। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और राजपूत वीर है, जिनकी वीरता और स्वाभिमान की कहानियां आज बिहार भारतीय के दिल में बसती है। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ अपने जीवन का अधिकांश समय युद्धों में बिताया। महाराणा प्रताप ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता और सम्मान से समझौता नहीं किया और उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई हल्दी घाटी का युद्ध है। इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के जीवन, उनके युद्ध, उनकी वीरता और उनकी विरासत को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुमलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था और उनकी माता का नाम रानी जीवंता बाई, कुछ जगहों में कहा जाता कि जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप का जन्म सिसोदिया राजवंश में हुआ, जो अपने शौर्य और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्म के समय मेवाड़ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन मुगलों की बढ़ती ताकत ने इसे चुनौतियों से घेर लिया था। महाराणा प्रताप का बचपन युद्ध, कौशल और राजसी प्रशिक्षण में बीता। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और भाले का प्रयोग करने में महारत हासिल की। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने उन्हें युद्ध कला और शासन की बारीकियां सिखाई। 1568 में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई, तब महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी मिली। उस समय उनकी उम्र मात्र 28 साल थी, लेकिन उनके सामने मुगल सम्राट अकबर जैसे शक्तिशाली शत्रु की चुनौती थी। महाराणा प्रताप के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यह थी कि अपने राज्य को मुगलों से मुक्त कराना और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखना। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए कई प्रस्ताव भेजे और महाराणा प्रताप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए कहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनकी यह अडिगता ही उन्हें अन्य राजपूत शासकों से अलग बनाती है। इसके बाद अकबर ने सैन्य शक्ति का प्रयोग करने का फैसला किया, जिसमें महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध की श्रृंखला शुरू हुई। हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण हल्दी घाटी का युद्ध है, जो 18 जून 1576 को लड़ा गया। यह युद्ध मेवाड़ और मुगल सेना के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर ने इस युद्ध के लिए अपनी सबसे बड़ी सेना भेजी थी, जिसमें लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिकों की सेना थी। हल्दी घाटी का युद्ध अरावली पहाड़ियों के पास हुआ, जहां महाराणा प्रताप ने अपनी गोरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। उनके भरोसेमंद घोड़े चेतक ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ मुगल सेना पर जोरदार हमला किया और मान सिंह के हाथी को अपने भाले से घायल कर दिया। इस युद्ध में उनकी वीरता ऐसी थी कि मुगल सेना के सैनिक भी उनके साहस से प्रभावित हुए। हालांकि संख्या बल में अंतर के कारण महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। उनका घोड़ा चेतक इस युद्ध में घायल हो गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन यह युद्ध तकनीकी रूप से अनिर्णायक रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और मुगलों को मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा करने से रोक दिया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और जंगलों और पहाड़ियों में रहकर गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। और बात करते हैं उनके अन्य युद्ध के बारे में भी। पहला युद्ध हुआ उनका तिवेर का युद्ध। 1582 में युद्ध हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी जीत माना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने मुगल सेनापति सुल्तान खान को हराया। महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सेना के साथ मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इस जीत ने मेवाड़ के लोगों में नई उम्मीद जगाई। दूसरा युद्ध हुआ था उनका कुबलगढ़ और गोगुंदा। महाराणा प्रताप ने कई बार मुगल चौकियों पर छापेमारी की और अपने खोए हुए किलों को वापस लाने की कोशिश की। उनकी यह रणनीति मुगलों के लिए परेशानी का कारण बनी रही। तीसरी, चावड़ की लड़ाई। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी नई राजधानी बनाया और वहां से मुगलों के खिलाफ अभियान चलाया। उनकी यह लड़ाई उनकी मृत्यु तक जारी रही। महाराणा प्रताप को वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है कि उन्होंने अपनी सेना के साथ जंगलों में रहते हुए घास की रोटियां भी खाई है, लेकिन कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। बात करते हैं उनके घोड़े के बारे में, जिसका नाम था चेतक। उनकी वीरता का एक अहम हिस्सा था। चेतक न केवल तेज था, बल्कि अपने मालिक के प्रति पूरी तरह समर्पित था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने महाराणा प्रताप को मुगल सेना से सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसने एक नाले को पार करने के लिए छलांग लगाई,
लेकिन घायल होने के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और महाराणा प्रताप के सहयोगियों में कई वीर योद्धा भी शामिल थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप का जीवन सादगी और कठिनाइयों से भरा था। युद्ध के दौरान वे अपने परिवार के साथ जंगलों में रहे और कई बार भोजन की कमी का सामना भी किया। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके संघर्ष में शामिल रहे। और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चाउड़ में हुई। उनकी मृत्यु का कारण एक शिकार के दौरान लगी चोट बताया जाता है। उस समय उनकी उम्र 56 साल थी। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को मेवाड़ की जिम्मेदारी सौंपी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता की कहानियां, उनकी सबसे बड़ी विरासत यह है कि उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। आज भी महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप का जीवन यह सिखाता है कि संख्या बल से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हौसला और आत्मसम्मान। अपना हौसला बुलंद करो और आत्मसम्मान बनाए रखो, जीत तुम्हारी ही होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप इनसे कुछ सीख सके और आपका हौसला बन सके, आप अपने मुश्किल समय से निकल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।